नमस्कार दोस्तों, मेंटर इन ग्राफिक्स डिजाइन विथ नील यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मेरे ग्राफिक डिजाइन ट्यूटोरियल के अलावा मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स या कुछ ऐसे वीडियो लेकर आया हूं जिन्हें बहुत कम आसानी से हल किया जा सकता है, जहां आप मेरे साथ ऑनलाइन विभिन्न तरीके सीख सकते हैं या अन्य ट्यूटोरियल देखकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे ग्राहकों में से एक हैं, तो आप जानते होंगे कि एक ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के रूप में जब क्लाइंट से कोई काम आता है तो इसमें बहुत समय लगता है। मेरे कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्शनिस्ट ट्रांसक्राइबर के रूप में विभिन्न प्लेटफॉर्म या विभिन्न क्लाइंट के लिए किसी भी ऑडियो और वीडियो फाइलों को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। लेकिन अब मुझे उस ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ही सरल तरीके से काम करने में बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैंने आपके सामने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। हम लंबे समय से जानते हैं कि किसी भी पाठ को कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट करने की विधि को ट्रांसक्राइबर कहा जाता है, और जो व्यक्ति ट्रांसक्राइब करता है उसे ट्रांसक्रिप्शनिस्ट कहा जाता है। यहाँ आप जानते हैं कि आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें ऑडियो भाषण है और आप इसे टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं, जिसे मैन्युअल रूप से करने में बहुत समय लगता है। और इसीलिए यहाँ कई तरीके हैं जिनसे आप सीधे पढ़ने के लिए ऑडियो या वीडियो फाइलों को कुशलतापूर्वक कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, जिन्हें आप वर्तनी और विराम चिन्ह त्रुटियों के लिए बहुत कम मैन्युअल संपादन के साथ ठीक कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बिना किसी सीमा के जितनी चाहें उतनी ऑडियो और वीडियो फाइलों से टेक्स्ट को कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, यानी आप इसे पूरी तरह से फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक वीबी ऑडियो वर्चुअल केबल की जरूरत है, जिसे आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। आपको नीचे दिए गए विवरण में इसका लिंक मिलेगा, और इसके काम करने के लिए आपके पास गूगल डॉक्स होना चाहिए या अस्थायी रूप से गूगल अनुवाद के साथ काम करना चाहिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑफलाइन काम करना चाहते हैं तो वह भी संभव है। फिर से गूगल डॉक्स पूरी तरह से मुफ्त है। आपको बस एक गूगल या जीमेल अकाउंट चाहिए जिसे आप मुफ्त में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे दिए गए विवरण में वीबी ऑडियो लिंक पर जाकर ऑडियो ऐप पर क्लिक करके इस ऑडियो वर्चुअल केबल को डाउनलोड करना होगा, या आप गूगल सर्च वीबी ऑडियो को डायरेक्ट कर सकते हैं। मूल रूप से वीबी केबल एक वर्चुअल ऑडियो डिवाइस है जो वर्चुअल ऑडियो केबल के रूप में कार्य करता है। केबल इनपुट में आने वाले सभी ऑडियो को केबल आउटपुट में भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम गूगल डॉक्स में या कहीं और कुछ लिखते हैं तो डायरेक्ट उस वीडियो या ऑडियो से आपकी फाइलों को मूल रूप से कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट करने में मदद करेगा। हालांकि आप अधिक विवरण के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैंने यहाँ भाषण से पाठ सुविधा का उपयोग करने के बारे में एक ट्यूटोरियल किया है, लेकिन उस सुविधा के साथ आप कुछ भी देख सकते हैं जिसे आप गूगल से कॉपी या ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं। इस वर्चुअल ऑडियो केबल का उपयोग करते हुए हमें केवल प्ले पर क्लिक करने और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि गूगल उस ऑडियो फाइल को सुनने जा रहा है जो प्ले होने पर सीधे कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट करने वाली है। इस प्रक्रिया को करना बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले आप विंडोज में गूगल सर्च बार में जाएं और वीबी ऑडियो टाइप करें। फिर आपको वीबी ऑडियो होम पेज दिखाई देगा। यहां क्लिक करें और ऑडियो ऐप्स पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के लिए विंडोज या मैक के लिए वीबी केबल ड्राइवर डाउनलोड करें। ठीक है,
अब पता करें कि आपने अपने कंप्यूटर पर फाइल कहां से डाउनलोड की है और फाइल पर राइट क्लिक करके फाइलें निकालें। निकालने के बाद फोल्डर खोलने के लिए डबल क्लिक करें। आप देखेंगे कि 2 सेटअप फाइलें मौजूद हैं। यदि आपके पास विंडोज 64 बिट है तो 64 बिट पर क्लिक करें, अन्यथा आपको वीबी केबल सेटअप पर क्लिक करके इंस्टॉल करना होगा। फिर उस पर राइट क्लिक करें जिसे आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चला रहे हैं। ठीक है, अब इंस्टॉल ड्राइवर पर क्लिक करें। इसे हमेशा व्यवस्थापक के रूप में क्लिक करना याद रखें, अन्यथा आपको इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले यह पूरा वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि एक बार ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल हो जाने पर आप 2 स्पीकर से आने वाली कोई भी आवाज नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि यह आपके आउटपुट स्पीकर को वर्चुअल केबल में बदल देगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन बस सबटाइटल चालू करें ताकि आप पढ़ सकें कि मैं आपको क्या करने के लिए कह रहा हूं। और आपको यह भी बताता है कि इसे कैसे बदला जाए ताकि आप अपने स्पीकर से फिर से ध्वनि सुन सकें। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। स्थापना पूर्ण और सफल होने के बाद आपको संस्थापन को अंतिम रूप देने के लिए अपने सिस्टम को पुनरारंभ या रिबूट करना होगा। अब अपने विंडोज सिस्टम ट्रे में जाएं, नीचे दाईं ओर साउंड आइकन पर राइट क्लिक करें और आउटपुट सेक्शन में साउंड टैब के नीचे साउंड सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको केवल इनपुट वीबी ऑडियो वर्चुअल केबल दिखाई देगा, जो हम यहां वीबी केबल करेंगे। आउटपुट चयन, फिर नीचे इनपुट सेक्शन में मैं केबल आउटपुट में वीबी ऑडियो वर्चुअल केबल का चयन करके पुष्टि करूंगा। अब यदि आप स्पीकर को सुनने में सक्षम होने के लिए वापस जाना चाहते हैं तो आउटपुट सेक्शन में रियलटेक स्पीकर्स पर क्लिक करें और हेडफोन के लिए स्पीकर्स या जो भी आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट डिवाइस हो। लेकिन याद रखें कि ऐसा करने पर आप अपने कंप्यूटर से कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप इसे केबल इनपुट में बदल दें और उस इनपुट को आप केबल आउटपुट में बदलने में सक्षम हैं। अब हम गूगल डॉक्स पर जा रहे हैं और आप एक नई फाइल प्रारंभ करें। ध्यान दें कि गूगल डॉक्स पूरी तरह से मुफ्त है, आपको बस एक गूगल या जीमेल खाते से लॉगिन करना है। आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करें, टूल्स मेन्यू पर जाएं, फिर वॉइस टाइपिंग पर क्लिक करें। यहां एक वीडियो खोलें जो आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध है, या आप किसी यूट्यूब वीडियो की मदद ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि गूगल डॉक्स वीडियो फाइल से वीडियो में टेक्स्ट को संचालित रूप से कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट करे। तो अब वीडियो शुरू करें और माइक्रोफोन पर क्लिक करें। आप अपने गूगल डॉक्स पेज पर एक मजेदार संचालित टाइपिंग क्रिया होते हुए देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस फाइल को ट्रांसक्रिप्शनल रूप से ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे कुछ त्रुटियों में बदलने या संपादित करने की आवश्यकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह बहुत अच्छा काम करता है और इसे करने में बहुत कम समय लगता है, यह मैन्युअल रूप से जिसमें समय लगता है। यहां अगर आपको लगता है कि आपके सभी पैराग्राफ में स्पेलिंग या विराम चिन्ह की कोई गलती है या कोई व्याकरण संबंधी गलती पकड़ी गई है, तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाकर उसे ठीक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से गूगल अनुवाद ने वर्तनी जांचने के लिए लाल निशानों को रेखांकित किया करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जांच करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध व्याकरण अब उपलब्ध है, जिसे गूगल एक्सटेंशन में जाकर इंस्टॉल करना होगा। गूगल सर्च बार ऑप्शन में सबसे ऊपर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल ऑर्डर या यहाँ 3 डॉट लाइन है, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ मोर टूल्स पर जाएं और फिर एक्सटेंशन पर क्लिक करें।
यहाँ मेन मेन्यू या 3 लाइन पर क्लिक करें और आपको सबसे नीचे ओपन क्रोम वेब स्टोर दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करें। सर्च ऑप्शन पर जाएं और ग्रामरली सर्च करें। मैंने अपने कंप्यूटर पर ग्रामरली पहले से इंस्टॉल कर लिया है। आप अपने कंप्यूटर पर ग्रामरली इंस्टॉल करें और जीमेल अकाउंट से साइन अप करें और लॉग इन करें। अब मैं गूगल ट्रांसलेटर टैब पर जाऊंगा और हरे रंग का आइकन देखूंगा जो आपको संकेत देगा कि अगर आपके पैराग्राफ में कोई गलती है तो इसे ठीक करने के लिए एक लाल टोन दिखाएगा। इसी तरह आप किसी भी वीडियो स्पीच को टेक्स्ट में बदलने के लिए दूसरे तरीके से गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रणाली में आप आसानी से वीबी ऑडियो वर्चुअल केबल का उपयोग करके गूगल अनुवादक के साथ अनुवाद कर सकते हैं। ऐसे में आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में जा सकते हैं और माइक्रोफोन आइकन पर क्लिक कर सकते हैं जिसे आप देख सकते हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत आसान। इस तरह आप कुछ ही समय में अपने क्लाइंट को वीडियो से टेक्स्ट में आसानी से बदल सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि मेरे पास एक वीडियो फाइल कैसे है जिसमें से मैंने इसके अंदर छिपी हुई सभी चीजों को टेक्स्ट में बदल दिया है और किसी भी त्रुटि को बहुत आसानी से ठीक कर दिया है। लेकिन फिर से ऑडियो सेटिंग्स को बदलना न भूलें ताकि आप स्पीकर को सुन सकें। तो दोस्तों आप इस वीडियो का इस्तेमाल खास तौर पर अपने प्रोफेशनल काम के लिए कर सकते हैं जो आपने देखा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही नया होगा। इसलिए यदि कोई समस्या है तो कमेंट करना न भूलें, मैं इसे सही समय पर हल करने का प्रयास करूंगा। मैं इस तरह के कुछ और नए वीडियो पूर्ण हिंदी भाषा में लाऊंगा, इसलिए कृपया सब्सक्राइब में क्लिक करें और बेल आइकन पर टिक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।